Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.6। सो क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, और हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, दैट इज 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमने x फाइंड करना है और फिर y फाइंड करना है। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। सो ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। सो सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, दैट इज x प्लस वाई आयोटा। इसी तरह फिर हम -2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, और ये इक्वल है। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 वाई आयोटा, आपका आंसर आ जाएगा -4 वाई आयोटा। जब भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव नंबर के साथ, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 और y आयोटा वैसे के वैसे आ जाएंगे। सो +2 आयोटा -1। सो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय y आयोटा इज इक्वल टू 3y आयोटा। -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x, आंसर आ जाएगा -2x आयोटा। इसी तरह -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय y आयोटा, आपका आंसर आ जाएगा -2y आयोटा स्क्वायर। -2y आयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। सो इस स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो जहां जहां आयोटा स्क्वायर होगा हम वहां पर -1 पुट कर देंगे। सो 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे? -1। सो ये इक्वल है 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। सो -2y मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा +2y इज इक्वल टू 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। सो इस टर्म में
हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखना है, इकट्ठे लिखना है। रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा या फिर वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, जिसके साथ अयोटा मौजूद ना हो वो रियल पार्ट होता है। हमने रियल पार्ट को साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ अयोटा मौजूद होता है उनको आपस में लिखना है। सो 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस हम अयोटा कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में अयोटा मौजूद था इसलिए मैंने अयोटा कॉमन ले लिया। अंदर बच गया हमारे पास 3y माइनस 2x। सो इस टाइम में मैंने रियल पार्ट को इकट्ठे किया है और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इकट्ठे लिखा है वो, और ये इक्वल है। सो राइट साइड में भी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना है। सो 2x माइनस 1 अयोटा दोनों में मौजूद है, सो अयोटा में बाहर निकाल लूंगा। सो प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस 4y 2 माइनस 4y। सो ये हमने सिंप्लीफाई किया है। 3x प्लस 2y प्लस अयोटा इंटू 3y माइनस 2x इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस 4y। सो अब जो हम स्टेप करेंगे उसमें हमने रियल पार्ट को इक्वल करना है रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना है इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1। 3x प्लस 2y इक्वल है 2x माइनस 1 के। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। मैंने रियल पार्ट को इक्वल कर दिया रियल पार्ट के। अब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 3y माइनस 2x 3y माइनस 2x इक्वल है 2 माइनस 4y 2 माइनस 4y। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। हम इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो 2x हमारे पास इक्वल के राइट साइड पर प्लस है, जब हम इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सो 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। हमने 2x को इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले गए और वो माइनस बन गया है। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। सो अगेन इक्वल के राइट साइड पर y माइनस है, जब हम इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो y प्लस हो जाएगा। सो 3y प्लस 4y आंसर आ जाएगा 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन नंबर 3 में x लेफ्ट साइड पर था तो इसको भी हम अरेंज करेंगे और x को लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। सो माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस स्टेप में इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि जब हम
इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और यहाँ पर है हमारे पास -2x, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2x। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1, पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा -2। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। सो अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आपस में ऐड कर देंगे। सो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन 4 है हमारे पास -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। सो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। सो 2x और ये है हमारे पास -2x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 13y इक्वल टू -2 प्लस 2, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। सो दोनों साइड पर 13 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0। सो y हमने फाइंड कर लिया और हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। सो -2x प्लस 7 इंटू y हमारे पास 0 है इक्वल टू 2। सो -2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी 0 आएगा। सो -2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, -2x इज इक्वल टू 2। अब हम दोनों साइड पर -2 से डिवाइड कर देंगे। सो -2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2 1s are 2 और 2 1s are 2। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1। 1 डिवाइडेड बाय -1 का आंसर आ जाता है -1। सो हमने x फाइंड कर लिया, दैट इज -1। सो जो हमें फाइंड करना था x और y की वैल्यू हम वो फाइंड कर चुके हैं। x हमारे पास आ गया -1 और y हमारे पास आ गया 0। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.6। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।